जय जिनेंद्र। संस्कार वीडियोस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कुछ सवाल जिनके जवाब तलाशने जरूरी हैं। जरा सोचिए दोस्तों, किसने बनाई है ये दुनिया? हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या रहस्य है? हमारे धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर शायद ही किसी का ध्यान जाता होगा, मगर विषय गहराई से विचार करने योग्य है। आज का मेरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तभी आप उसका मर्म समझ पाएंगे। हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा। हमने ना अरिहंत भगवान को देखा है और ना सिद्धों को, मगर फिर भी मानते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है जिनवाणी माता के वचनों पर। जीव का जन्म कैसे होता है और वो मर कैसे जाता है? मरकर कहाँ जाता है? क्या पुनर्जन्म होता है? भूकंप और बाढ़ कैसे आती है? कौन करता है ये सब? स्वर्ग, नरक, इनका क्या अस्तित्व है और किसने देखा है? दोस्तों, हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और हम उनका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग कर्म सिद्धांत को मानते हैं, बहुत सारे लोग श्रद्धावश जिन धर्म को स्वीकारते हैं, बहुत सारे लोग तत्व ज्ञानी होते हैं, अभ्यासी होते हैं, स्वाध्यायी होते हैं। उनको तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी स्वाध्याय नहीं करते और ऐसी बातें और कार्य उनके द्वारा होते हैं जो सोचने पर विवश करते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिनके जवाब अगर हम स्वाध्याय करें तो ही जान सकते हैं। हम सबकी शक्ल और अक्ल में अंतर क्यों है? कभी तो दुनिया में चमत्कार होने लगते हैं, कभी बीमारियां आने लगती हैं। हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। आखिर कौन करता है इन सब चीजों की व्यवस्था दुनिया में? इस दुनिया का कर्ता धर्ता कौन है? क्या हमारे जीवन की हर अच्छी बुरी घटना के जिम्मेदार भगवान होते हैं? क्या भगवान हमें पाप पुण्य देते हैं? बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, ऐसा मत करो भगवान पाप देगा, अच्छा ऐसा कर लो पुण्य लगेगा। हम भक्त बन सकते हैं मगर अंधभक्त नहीं बन सकते। हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? अपने भोगों, अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए या वीतरागता का संदेश लेने के लिए? कुछ सवाल हैं, जरा सोचो और विचार करो। हम में से बहुत से लोग मंदिर जाते हैं ये सोचकर कि हमारे हर काम भगवान करते हैं। लोगों ने 24 तीर्थंकरों को बांट लिया है। किसी के फेवरेट भगवान आदिनाथ भगवान है क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने धर्म को शुरू किया था। किसी के शांतिनाथ भगवान है क्योंकि उनके तो नाम से ही शांति मिलती है। किसी के महावीर भगवान है क्योंकि उनका शासनकाल चल रहा है। और पारसनाथ भगवान तो लोगों के बहुत फेवरेट माने जाते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं महुआ वाले पारसनाथ भगवान सबसे अच्छे हैं। हमारी कॉलोनी के पारसनाथ भगवान जो है ना, उनमें इतना अतिशय नहीं है। और अगर आप अही क्षेत्र पारसनाथ, चवलेश्वर पारसनाथ, अंतरिक्ष पारसनाथ और शिखरजी वाले पारसनाथ, इन सब जगहों पर जाओगे तो आपके काम और जल्दी पूरे होंगे। जरा विचार करो दोस्तों, कौन से पारसनाथ सबसे ज़्यादा भक्तों के काम करते हैं? क्या पारसनाथ भगवान 150 हैं, सब जगह अलग अलग हैं? क्या ये हमारा भ्रम नहीं है? हमने तो सिर्फ अश्वसेन के राजदुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे, यही एक पारसनाथ भगवान सुने। लोगों ने तो ग्रहों में भी बांटा है भगवानों को कि भाई फलाना भगवान इस ग्रह को शांत करेंगे और फलाना भगवान का मंत्र जाप कर लो तो फिर यह ग्रह शांत हो जाएगा। इस भगवान का नाम लेने से यह काम होगा और उस भगवान का नाम लेने से वह काम होगा।
हमने साधु संतों को भी बांटा है। ये हमारे फेवरेट आचार्य हैं, हम इन महाराज को भक्त हैं। जबकि सच्चा जैन श्रावक मुनि पद की विशेषताओं का भक्त होता है। किसी विशेष महाराज से उनकी रिश्तेदारी नहीं होती। हम मुनि भक्त हैं दोस्तों, वीतरागी भगवान के भक्त हैं। ये नहीं कि 24 में से 5 तीर्थंकरों को मैं ज़्यादा मानता हूँ, बाकियों को थोड़ा कम मानता हूँ। लोग तो तीर्थंकरों में भी कोई फेवरेट है, कोई स्पेशल है कहकर पूरे साल कुछ को ही अर्घ चढ़ाते रहते हैं, बाकियों का नंबर ही नहीं लगता। रोजाना जो पूजन करते हैं वो भी एक अर्घ 24 भगवान को चढ़ा देते हैं, एक आदिनाथ भगवान को, एक पारसनाथ भगवान को और एक महावीर भगवान को। कभी कभी शांतिनाथ भगवान, पद्म प्रभु भगवान और नेमिनाथ भगवान का भी नंबर लग जाता है, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और कभी कभी चंदा प्रभु और पारसनाथ वासु पूज्य भगवान को भी अर्घ चढ़ा लेते हैं। मगर विचार करिए दोस्तों, क्या अजितनाथ, संभवनाथ, शीतलनाथ, अभिनंदन, अनंतनाथ, अरहनाथ, क्या ये सब तीर्थंकर नहीं है? फिर साल भर में कभी हम इन तीर्थंकरों की पूजा क्यों नहीं करते? जरा विचार कीजिए दोस्तों। जब 24 तीर्थंकर वीतरागी हैं, समान हैं, एक जैसे हैं, तो फिर हमारे मन में कोई विशेष और कोई सामान्य क्यों हो गए? सभी भगवान वीतरागता तथा सर्वज्ञता का उपदेश देते हैं। सभी भगवानों ने तत्व ज्ञान का एक जैसा उपदेश दिया है। दोस्तों, यदि भगवान ही सब कुछ करते हैं, जैसा कि कुछ लोगों की मान्यता है जो स्वाध्यायी नहीं है, जो अभ्यासी नहीं है, जिन्हें तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं है, उनके हिसाब से भगवान ही सब कुछ करते हैं। यदि राशि, रत्न, मंत्र, तंत्र, वास्तु इन्हीं से सब कार्य होते हैं, तो हमारे कर्मों का क्या होता है फिर? लोग तरह तरह से पाप करते हैं, किसी के पैसे मारते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, झगड़ा करते हैं, खून करते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं होता कि वो कितनी हिंसा कर रहे हैं, कितने राग द्वेष में पड़े हुए हैं। और फिर भगवान के मंदिर में जाकर दीपक जलाकर, प्रसाद चढ़ाकर, नारियल चढ़ाकर, डोनेशन देकर कहते हैं, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। भगवान राग द्वेष, अनीति, अत्याचार करें हम, और फिर भगवान से कहे अब तो आप ही छुड़वाओगे इस पाप से, मैं तो आपका ही सच्चा भक्त हूँ। तो प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि फिर आपके कर्मों का क्या होगा? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जरा विचार कीजिए, भगवान क्या सिर्फ अपराधियों को शरण देने के लिए है? अगर इस जीव को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल नहीं मिला, तो सारे ब्रह्मांड की कर्मों की व्यवस्थाएं बिगड़ नहीं जाएंगी? सभी को अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आखिर क्या है हमारे जिन शासन की कर्म व्यवस्था? कर्म कैसे बंधते, बिगड़ते और परिवर्तित होते हैं? इन सबका जिनवाणी और शास्त्रों में क्या जवाब है? यही स्वाध्याय है, यही तत्व ज्ञान है दोस्तों। 3 तरह के कर्म हैं। द्रव्य कर्म जो दिखते नहीं, 9 कर्म जो दिखते हैं, और भाव कर्म जो महसूस होते हैं। दिन रात हमारे भाव चलते रहते हैं, उठते बैठते, नहाते, सोते, जागते, खाते, यहाँ तक कि बेहोशी में भी हमारे भाव चलते रहते हैं, जिनकी वजह से जो कर्म आत्मा से आकर चिपक जाते हैं वह द्रव्य कर्म है, जो हर समय हमारे धूल के समान चिपक रहे हैं और चिपकते रहते हैं। हमारे भावों को हर पल सीसीटीवी कैमरे की तरह कोई मॉनिटर कर रहा है। वो भाव कर्म है, हमारी सोच, हमारे परिणामों को जो कंट्रोल करते हैं। मोह,
राग, द्वेष, कषाय आदि विकारों को जो कंट्रोल करते हैं। हमारे सभी तरह के शुभ अशुभ भाव कर्म हैं जो हम महसूस करते हैं। हमें अनुकूल तथा प्रतिकूल लगने वाले सभी प्रकार के संयोग वियोग 9 कर्म होते हैं। यही ऑटोमेटिक कर्म व्यवस्था है। हम रात दिन दूसरों पर ब्लेम करते हैं। इसने मेरा ये बिगाड़ दिया, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरे लिए बुरा सोच लिया। सारी बातें मिथ्या हैं दोस्तों। इन कर्मों को समझकर इनसे बचने का प्रयत्न करो। मेरी आज की वीडियो का यही मर्म है। मिथ्या मान्यताओं से बचो तथा अपना कीमती समय स्वाध्याय में लगाकर अपने जीवन की कीमत बढ़ाओ। धन्यवाद दोस्तों। मेरा ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय जिनेंद्र।